यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो हमारा यूपी पीसीएस का एग्जाम होना है अभी 14 मई को, राइट। जो जैसा कि आप देख सकते हैं 2023 का जो एग्जाम होना है यूपी पीसीएस का, स्टेट पीसीएस का, तो वो आपको 14 मई को होना है, ठीक है। 14 मई को, जिसके लिए जो टेस्ट सीरीज हमारा जो दृष्टि आईएएस करा रहा है, जैसे कि दृष्टि आईएएस भी करा रहा है, ठीक है। और जो आपका संस्कृति आईएएस है, राइट, वो भी टेस्ट सीरीज कराता है। ध्येय आईएएस है, ये भी कराता है। जितने भी यूपी पीसीएस का टेस्ट सीरीज जो भी कराते हैं, जो भी इंस्टीट्यूट कराते हैं, तो यहाँ पे मैं जितने भी टेस्ट सीरीज रहेंगे सबके क्वेश्चन आपको यहाँ पे लाकर डिस्कस करूंगा, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, राइट, किस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। तो यहाँ पर जो टेस्ट पेपर है, ये चौथा नंबर टेस्ट पेपर है, ठीक है। जो भी टेस्ट पेपर भी आता रहेगा, मैं आपको अपोजिट से लिखाऊंगा। जैसे कि आपका 4 अभी आया है, ठीक है, जो लेटेस्ट अभी आया है, चौथा आया है, ठीक है। उसके पहले आप और आएगा तीसरा, तो जो आ चुका है, राइट। उससे पहले जो आ चुका है सेकंड, मतलब दूसरा, और जो उससे पहले वो पहला। तो मैं अभी जो लेटेस्ट सीरीज है उससे स्टार्ट करूंगा, उससे और पहले की ओर। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो चौथा टेस्ट पेपर आपका है, यहाँ से जो चौथा लेटेस्ट पेपर है एकदम, ठीक है। अभी जैसे कि आपका अप्रैल चल रहा है, राइट, तो उसमें मार्च का जो ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स होगा, इस वजह से मैं अभी का स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी से लेके आपको लास्ट तक करंट अफेयर्स जो पेपर इसमें इंक्लूड रहेगा, तो वहाँ पर आ सकता है, ठीक है। तो इस टाइप से मैं स्टार्ट करूँगा, चौथे से स्टार्ट करूँगा और पीछे तक जाऊँगा, राइट। जो भी लेटेस्ट आएगा फिर उसको मैं बाद में ले लूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। चौथा नंबर टेस्ट पेपर को देखते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर जैसे कि आपको पता होगा कि 150 क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं, राइट। जैसा कि आप एग्जाम दे चुके हैं तो पता होगा कि 150 क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं, और जो इसमें टाइम मिलता है पेपर का वो 2 घंटे का मिलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, हाल ही में भारत ओमान, राइट, हाल ही में भारत ओमान सैन्य जो हमारा युद्धाभ्यास था, ठीक है, सैन्य अभ्यास था, अल नजा जो चौथा था, इनमें से किस राज्य में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा जो राजस्थान था, ठीक है। राजस्थान इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि राजस्थान का जो बीकानेर था, राइट, उसका जो महाजन फील्ड फायरिंग जो विदेशी रेंज थी, उस वहाँ पर ये आयोजित किया गया था कब, 1 अगस्त 2022 को, ठीक है। 1 अगस्त 2022 को राजस्थान के कहाँ पर, जो आपका बीकानेर है, राइट, वहाँ पर ये हुआ था। तो पहला आंसर हमारा ये हो गया राजस्थान। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश की सरकार का जो प्रवीण योजना का उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य, ठीक है। जो आपका प्रवीण योजना उसका उद्देश्य क्या है, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर रहेगा, जो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर है, सरकारी स्कूलों के छात्र हैं, सेकंड इसका जो बी होगा, सरकारी स्कूलों के छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण को प्रदान करना, राइट। तो यहाँ पर ये क्या, ये अगस्त 2022 में शुरू किया गया था, ठीक है। जो प्रवीण योजना है हमारी कब शुरू की गई थी, अगस्त 2022 में, ठीक है। जो स्कूल के छात्र हैं उनकी जो हाई लेवल की जो पढ़ाई है, राइट, जैसे कि स्कूल शिक्षा से लेकर इंटरमीडिएट की जो शिक्षा होती है उसको पूरी करने के लिए यहाँ पर विकल्प को ये देता है। मतलब आपसे पूछ लेगा कि जो उसका उद्देश्य या प्रवीण योजना क्या है, ठीक है। तो ये भी आप बता सकते हैं कि जो हाई स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे और जो हाई लेवल तक उनकी पढ़ाई जाएगी उससे रिलेटेड करके है। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा यहाँ पर इसका। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी नहीं है, ठीक है। इसने बोला कौन सी नदी कृष्णा जो नदी है उसकी सहायक नदी नहीं पूछा है, राइट। आपको देखो क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, राइट। आपको ये रखना है, यहाँ पे पूछ रहा है सहायक नदी नहीं है, आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। जो की पॉइंट है, नहीं पूछा है तो आपको ध्यान रखना है। अभी आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, जो भी नहीं क्वेश्चन रखता है कि नहीं है कहाँ पर है, राइट या नॉट है, तो वहाँ पे आपको करेक्ट पता होना चाहिए। सबसे पहली बात आपको मैं आंसर जो सॉल्व करने का तरीका है वो बता रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन अगर पूछ रहा है इसमें से कौन सा नहीं है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए इनमें से कौन सा है, ठीक है, कौन सी है। आपको सीधे से जो है पता होगी, वो ऑटोमेटिक जो नहीं होगी आपको पता चल जाएगी इसमें से ये नहीं है, राइट। तो आपको इनमें से बताना है कौन सा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा मंजरा, ठीक है। मंजरा जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर मतलब इसकी जो सहायक नदी नहीं है तीसरे में, राइट। तो इसमें जो चारों स्टेटमेंट उसको देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पर बोला गया। जो कृष्णा है, कृष्णा दूसरी सबसे बड़ी नदी और पूर्व की ओर बहने वाली प्रायद्वीप की नदी होती है, ठीक है, कृष्णा नदी, जिसका उद्गम क्या है, सह्याद्री के महाबलेश्वर है, वहाँ से ये उद्गम होता है इसका, ठीक है। इसकी कुल लंबाई कितनी, 1400 किलोमीटर होती है। और उसके बाद कोयना, तुंगभद्रा और भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कोयना, भीमा, तुंगभद्रा और मंजरा आपकी ये इसकी सहायक नदी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका पैंगोंग, ठीक है, पैंगोंग, पैंगोंग त्सो झील संदर्भ में निम्नलिखित हम विचार। ये देखो जो आपका पैंगोंग त्सो झील ये काफ़ी टाइम न्यूज़ में था, राइट, ये काफ़ी टाइम न्यूज़ में था, तो इसको यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है ये झील सिक्किम में स्थित है। पहला स्टेटमेंट आपका है, बोला ये झील सिक्किम में है। दूसरा स्टेटमेंट, झील का 1/3 हिस्सा चीन में और 2/3 हिस्सा भारत में है, राइट। तो इसमें आपको बताना है इनमें से सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है, कौन सा इसमें सही है। आपने अगर न्यूज़ पढ़ा होगा तो ये जो आपका हमारी न्यूज़ है अगर पढ़ा होगा इसमें, तो ये आपका सिक्किम में नहीं है, ये कहाँ पर था, लद्दाख में था। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत हो गया, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, और दूसरा स्टेटमेंट आपका बोला है झील का एक हिस्सा एक चीन के हिस्से एक हिस्सा 1/3 हिस्सा चीन के पास और 2/3 हिस्सा क्या है, भारत के पास है। जबकि क्या है 160 किलोमीटर तक फैली है ये टोटल, ठीक है, तथा झील का 1/3 हिस्सा भारत के पास है।
राइट। 1/23 किसके पास, भारत के पास है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1/23 चीन के पास है। तो की पॉइंट आपको अच्छे से याद करके चलना है। तो ये आपका यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, राइट। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। जो हमारी पैंगोंग त्सो झील है, ये लगभग कितना 4350, ठीक है, 4350 कितना मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, राइट। तो ये आपको ये याद रखना है। और ये क्या है, जो आपका पैंगोंग त्सो है, इसको किस और नाम से जान सकते हैं, या फिर इसको अर्थ क्या होता है, तो ऊंची घास के मैदान का झील भी इसको बोलते हैं, राइट। याद होना चाहिए आपको, ग्रास लेक, ठीक है, हाई ग्रास लेक बोलते हैं इसको। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, एक भी नहीं सही है, दो भी नहीं सही है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ना तो एक ना ही दो, डी, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में विचार कीजिए तथा कपास के उत्पादन के दर पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। अवरोही मतलब क्या है, जो आपको बढ़ने से घटना, ठीक है, राइट। तो आपको बढ़ने से घटना, या फिर आप यहाँ पर इंग्लिश में देख सकते हैं, जो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है, ये लिखा हुआ है, तो यहाँ से आपको करना है। तो इसका बार करेक्ट आंसर क्या है, इसको देख लेते हैं। आपका पहले जो करेक्ट आंसर होगा इसमें होगा बी, ठीक है। बी का मतलब सेकंड, आपका पहले गुजरात भारत में कपास के उत्पादन में प्रमुख राज्य है। आपको पहली बात ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा राज्य का सालाना कम से कम 125 लाख जो कपास की गांठें हैं उसका उत्पादन करता है, और इसकी जो खेती है लगभग 26.59, या बोल सकते हैं कि 27 बोल सकते हैं, ठीक है, 26 से 27 हेक्टेयर की जो भूमि है वहाँ तक ये फैला हुआ है। कपास उगाने के लिए यहाँ की जो आदर्श मृदा है, तो ठीक है, उस प्रकार की जलवायु को यहाँ पर वर्ष भर के लिए पर्याप्त धूप यहाँ पर मिलती है, राइट। तो आपका यहाँ पर क्या होगा, इसका आंसर आपको होगा सेकंड, आपको गुजरात होगा, राइट, गुजरात होगा। और उसके बाद आपका रहेगा महाराष्ट्र, फिर आपका रहेगा आंध्र प्रदेश, फिर आपका रहेगा राजस्थान। तो इस टाइप से आपके यहाँ पर रहेंगे। जो इसके हमारे गुजरात के जो लोकप्रिय कपास उत्पादन क्षेत्र हैं क्या है, बड़ोदरा में जो आपका मेन बड़ोदरा है, वो आपका यहाँ पर कपास के लिए उत्पादन के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, मतलब इसके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो आपको ये जो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं छठवां नंबर क्वेश्चन को। छठवां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, जर्नी ऑफ ए नेशन, ठीक है, जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की नाम है पुस्तक लिखी है, किसने लिखी है, जर्नी ऑफ द नेशन, ठीक है। तो आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ पर जो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा वो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा आपका संजय बारू द्वारा, ठीक है, संजय बारू द्वारा यहाँ पर ये लिखी गई थी पुस्तक। जब भारत में आज़ादी हासिल की थी तब से उन्होंने सह्याद्री के बाद की पीढ़ी एक ऐसी पीढ़ी है जो भारत की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ मना रही है, राइट। तो इसमें क्या है, अर्थव्यवस्था के इतिहास की परिचित कराने के लिए इसका लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। अगला देखते हैं हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन को क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन को, उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन UPGIS का आयोजन किया गया, मतलब किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, अभी जो 23-24 में जो होना है, राइट। तो आपको ये देखना है, पहले तो आपको पता होना चाहिए, इसमें बोला किया जाएगा, कब किया जाएगा आपको डेट पता होना चाहिए कि 23 में होगा या आपको 24 में होगा, ठीक है। तो ये आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो इसका आंसर देखेंगे, ये होना है 10 से 12 फरवरी 2023 को, जैसा कि ये हो चुका है, ठीक है, क्योंकि फरवरी निकल चुका है आपका। तो 10 से 12 फरवरी बीच जो हुआ है वो यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो कहाँ पर हुआ था, ये इसका आयोजन, ये भी पूछ सकते हैं कहाँ पर हुआ था, जिसका आयोजन कहाँ, लखनऊ में हुआ था, ठीक है, 10 से 12 फरवरी के बीच में हुआ था। UPGIS 2023 का जो हमारा देश के 5 ट्रिलियन जो अमेरिकी डॉलर हैं, उसमें अर्थव्यवस्था की जो हमारी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जो हमारे भारतीय प्रधानमंत्री हैं उनके दृष्टिकोण से जुड़ी एक यहाँ पर इसकी पहल थी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, ठीक है। अगला देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, रोम किस नदी के तट पर स्थित है, राइट। रोम किस नदी के तट पर स्थित है। देखो आपको जो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें आपको कुछ और अपने आप से क्वेश्चन बनाना चाहिए। जैसे रोम बोल रहा है किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपको रोम की जो जो बाउंड्री टच करती हैं जो और देशों से, वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए रोम के बारे में, ठीक है। तो कुछ आप एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आप मैप से देख लीजिए, ठीक है, जो भी ज्योग्राफी के यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं उनसे, राइट। तो यहाँ पर देखो जो रोम किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इसका होगा आपका टाइबर, ठीक है। टाइबर जो रोम नदी के तट पर स्थित है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, राइट। टाइबर नदी इटालियन जो आपका फीमेट टेवेरे यूरोपियन जो ऐतिहासिक नदी है वो के बाद दूसरी सबसे लंबी इतावली नदी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर टाइबर होगा। 9वां नंबर देखते हैं यहाँ पर। 9 नंबर क्वेश्चन बोला, निम्नलिखित में से बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी, है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोगों को पता भी होगा और ओपन भी काफ़ी रहता है क्वेश्चन ये। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जॉर्ज लेमेंत्रिन, ठीक है। जो आपका बिग बैंग थ्योरी थी, इसमें क्या होता है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और मिल्की वे सौर मंडल से संबंधित होता है, राइट। ये सिद्धांत जॉर्ज लेमेन ने दिया था, और जो 1967 के बाद में रॉबर्ट वैगनर ने इस सिद्धांत की व्याख्या भी प्रस्तुत की थी, ठीक है। तो आपको तीनों बातें आपको याद रखना है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन बोल रहा है, सूची और 1 और सूची 2, मतलब यहाँ पर देखो आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया हुआ है, इसमें से जो कंट्री है और इनकी कैपिटल है वो यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है, कौन सी किसकी कैपिटल है, इनमें से आपको यहाँ पर मैचिंग करना है, राइट। तो देखते हैं इसको।
तो इसमें देखते हैं जो आपका अल्बानिया है, ठीक है। अल्बानिया की कैप्टन क्या है, मैं आपको सही से बता देता हूँ उसमें कौन कौन सी कैपिटल किसकी, तो आपको मैच करके देख लीजिए। अल्बानिया की कैप्टन क्या होती है, तिराना, ठीक है। जो अल्बानिया है उसका कैपिटल तिरान है, ये होगा, ठीक है। और जो आपका लिथुआनिया है उसकी कैपिटल क्या होगी, विनियस होगी। लिथुआनिया कैपिटल विनियस, विनियस, ठीक है। और जो आपका माली है वो माली का कैपिटल आपका होगा बमाको, राइट। उसके बाद जो बचेगा अगला वो आपका डी वादूज हो जाएगा, लिंचेस्टीन का क्या हो जाएगा, वादूज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर देख के चले, इसमें से कौन सा है आपको मैच कर रहा है आप देख सकते हैं इसमें। तो इसमें ए का 2 है, बी का 3 है, ठीक है। ए का 2 और बी का 3, ए का 2 और बी का 3 सिर्फ एक में ही दिखाई दे रहा है यहाँ, ठीक है। सी नंबर में दिखाई दे रहा है ए का 2 और बी का 3, तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर सी होगा यहाँ, राइट। तो देख के चलना है। 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पेरिस ओलंपिक 2024 का आधिकारिक नारा होगा, मतलब जो इसका ऑफिशियल स्लोगन होगा, ठीक है। जो पेरिस ओलंपिक 2024 है इसका क्या होगा ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका गेम्स वाइड ओपन, राइट। गेम्स वाइड ओपन है जो पेरिस ओलंपिक का जो आधिकारिक नारा होगा वो होगा। इस स्लोगन का हाल ही में जो पेरिस ओलंपिक था, ठीक है, तो उसके अध्यक्ष यहाँ पर टोनी जो एंगस्ट गुड थे उनके द्वारा यहाँ पर क्या इसका अनावरण किया गया था, राइट। तो ये बातें आपको याद रखनी है। और एक बात थोड़ा सा और याद रखना है क्योंकि इसमें जो कुल 13 मिलियन टिकट हैं 2 कार्यक्रमों के लिए बेचे जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो याद रखना है आपको, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, गेम्स वाइड ओपन, ठीक है। अगला देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में फिर से हम आपको मैचिंग करना है। इसमें टाइगर रिजर्व है, ठीक है, और आपका जो डिस्ट्रिक्ट है जो आपका जिला है और टाइगर रिजर्व है कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, इसमें मैचिंग आपका सही मैचिंग दिखा देते हैं, उसके बाद आप यहाँ पर मैच कर लीजिए। जो रानीपुर वन जीव है वो आपका चित्रकूट में है, ठीक है। रानीपुर चित्रकूट में है। और जो आपका अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है ये आपका कहाँ पर है, बिजनौर, राइट। उसके बाद जो आपका दुधवा है ये आपका लखीमपुर खीरी में पड़ता है दुधवा, ठीक है। और आपको जो अगला बचेगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये आपका पड़ता है कहाँ पर, पीलीभीत में। तो आप यहाँ पे जो मैचिंग करेंगे, जो मैच होगा यहाँ पर देख लेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 12 का ए, ये हमारा ए नंबर मैच कर रहा है, ठीक है। करेक्ट आंसर ए होगा। अगला देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। पर्वतीय क्षेत्रों के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है स्टेटमेंट, इसमें बोला है हिमालय पर्वतमाला उष्णकटिबंधीय के जो हमारे क्षेत्र हैं उनसे लेकर टुंड्रा तक वनस्पतियों तक अनुपूर्ण दिखती है। उसके बाद क्या है, बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ तापमान में होने वाली कमी से प्राकृतिक वनस्पतियों में तदनुरूपी परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, सही उत्तर का चयन करना है यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा होगा जो आपका हिमालय पर्वतमाला उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यहाँ से ये भी आपका सही है। और जो आपका बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में होने वाली कमी के साथ वनस्पति की तदनुरूपी परिवर्तन ये भी आपका सही है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर, दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। क्योंकि जो हिमालय पर्वतमाला है उष्णकटिबंधीय से लेकर टुंड्रा तक वनस्पतियों का इसको अनुकरण दिखाती है, क्योंकि जो ऊंचाई के साथ साथ यहाँ पर बदलता रहता है, ठीक है। हिमालय की जो तलहटी हैं या पर्णपाती वन है इसमें ये तब पाए जाते हैं। ये लगभग 1000 से 2000 की मीटर की ऊंचाई तक यहाँ पर आर्द्र और गीले या समशीतोष्ण के जो जंगल है उसमें यहाँ पर परिवर्तित होते रहते हैं। तो ये करेक्ट आंसर क्या होगा, दोनों होंगे, ए और बी, ठीक है। अगला देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। भारत का मानक जो आपका मध्याह्न समय है, ठीक है, वो निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरता है, राइट, किस राज्य से होकर गुजरता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, एक तो फैक्चुअल पॉइंट हो जाएगा। करेक्ट आंसर जो मैं बता रहा हूँ उसका छत्तीसगढ़ होगा, ठीक है। और कैसे होगा थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। भारत को जो मानक समय मध्याह्न लिखा है 82 डिग्री और 30 मिनट, ठीक है। 82 डिग्री और आपका 30 मिनट, ठीक है। इतना पूर्वी देशांतर है, राइट। ये मध्याह्न रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से होकर गुजरता है। भारतीय मानक जो समय हमारा है ISTM ग्रीनविच मानक टाइम जो हमारा है GMT कितना है 5:30, 5.5 घंटे का होता है, ठीक है। ये भी थोड़ी सी आपको बात याद रखनी है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या था, इसका करेक्ट आंसर आपका था छत्तीसगढ़, ठीक है। अगला देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। गन्ने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। देखो गन्ने वाला इंपॉर्टेंट है ना। गन्ने वाला अभी जो हमारा गन्ने का था इसमें कुछ अभी गणना भी की गई थी, तो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है न्यूज़ में, ठीक है, गन्ने का। और जो भी आपका फॉरेस्ट का भी क्वेश्चन आता है तो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉरेस्ट रिपोर्ट अभी 2021 वाली आ चुकी है, राइट। उसमें मैंग्रोव की स्थिति कैसी शायद क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, ठीक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है ये एक उष्णकटिबंधीय और साथ ही उपोष्णकटिबंधीय फसल है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है गन्ना उगाने के लिए आवश्यक तापमान कितना 35 डिग्री से 45 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। इनमें से क्या है सही उत्तर का आपको चयन करना है, राइट। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा, करेक्ट आंसर आपका होगा ए, राइट। ए जैसा कि आपका ये हमारी उष्णकटिबंधीय के साथ साथ उपोष्णकटिबंधीय फसल है, ठीक है। और जो इसका टेम्परेचर बोल रहा है, इसका टेम्परेचर बोल रहा है कि 35 से 45 डिग्री होता है, वो गलत है। ये क्या होगा, विश्व में गन्ना उत्पादक देश में
भूमध्य रेखा के 36 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 36 डिग्री जो आपका उत्तर और 31 डिग्री दक्षिण के अक्षांश के बीच होता है, ठीक है। और जो इसकी रही टेम्परेचर की बात, तो इसका टेम्परेचर जो होता है 21 डिग्री सेंटी से, मतलब 21 डिग्री सेंटीग्रेड से आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का होना चाहिए, तो ये तापमान होना चाहिए, राइट। गन्ने की उत्पत्ति हमारी क्या न्यू गिनी में हुई थी, न्यू गिनिया में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो क्या है आपका दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, पहला करेक्ट आंसर आपका ए, 15 का ए, ठीक है। 16 नंबर देखते हैं। स्कूल शिक्षा रूपांतरण के लिए अरुणाचल प्रदेश में त्रिपक्षीय समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, राइट। तो इसको देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पहला स्टेटमेंट बोला है 16 नंबर में, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने नीति आयोग और रिच टू टीच फाउंडेशन के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया। सेकंड स्टेटमेंट है, समझौता वर्ष 2022 से वर्ष 2025 3 वर्षों की साझेदारी के लिए यहाँ पर किया गया है, राइट। तो यहाँ पर देखना है इसमें बोला है कौन सा स्टेटमेंट आपका सही उत्तर है, सही उत्तर का चयन करना है, राइट, ठीक है। तो देखते हैं, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है, हमारी दोनों बातें यहाँ पर क्या है करेक्ट हैं, क्योंकि जो हमारा समझौता है 2022 से 25 तक 3 वर्षों तक के लिए चलेगा, ठीक है। ये समझौता 2 लाख से अधिक बच्चों तक जो हमारा पहुँच है उनसे, मतलब उनका पहुँच बनाना, या 3000 से अधिक सरकारी स्कूलों में छात्रों को सीखने के लिए यहाँ पर केंद्रित किया जाएगा, राइट। नई शिक्षा नीति जो हमारी 2020 इसकी दूसरी वर्षगांठ के समझौते पर इसे हस्ताक्षर किए गए थे, है ना। इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन ये। तो अरुणाचल प्रदेश स्कूली शिक्षा परिवर्तन या परियोजना के लिए यहाँ कई राज्यों के लिए यहाँ पर विकास के लिए, यहाँ पर सहायता के लिए, मतलब इसके लिए प्रोग्राम चलाए थे, राइट। तो करेक्ट आंसर इसका दोनों होगा, एक और बी दोनों। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वाराणसी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर क्रूज सेवाएं शुरू होंगी, राइट। जबकि क्रूज सेवाएं हैं किस स्थान पर शुरू होंगी वाराणसी के अलावा, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका प्रयागराज होगा, राइट, ठीक है। तो 25 अगस्त 2022 को उत्तर प्रदेश के जो पर्यटन हमारे संस्कृति जो मंत्री थे, उन्होंने प्रयागराज मंडल के जो प्रभारी थे उनके पत्रकारों को बताया कि जो वाराणसी की तर्ज पर यहाँ पर प्रयागराज को प्रयागराज की तरफ पर जो क्रूज जलमार्ग सेवाएं वहाँ पर प्रारंभ किए जाएंगे, ठीक है। कुंभ से पहले संगम में बनने वाले जो हमारे हेलीपैड हैं या हेलीपोर्ट हैं, उनके जरिए प्रयागराज में क्या होगा, जल परिवहन की यहाँ पर शुरू किया जाएगा, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रयागराज यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा जो इसमें युग्म है वो सुमेलित नहीं कर रहा है, मैच नहीं करता है, ठीक है। तो हम करेक्ट आंसर बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। पाकिस्तान की आपको पता होगी, पाकिस्तान की इस्लामाबाद है, जबकि यहाँ पर क्या है लाहौर लिखी है, गलत है, यही आपको सुमेलित नहीं है क्योंकि पहले ही मिल गया, ठीक है। जर्मनी की क्या होगी, बर्लिन, करेक्ट है। और आपका यूक्रेन की क्या है, कीव, क्योंकि यूक्रेन अभी काफ़ी न्यूज़ में चल रहा था, और जो आपका यूक्रेन और युद्ध चला था यूक्रेन और रशिया के बीच, इस वजह से न्यूज़ में था। सर्बिया की कैपिटल क्या, बेलग्रेड। तो ये तीनों करेक्ट हैं। और पाकिस्तान की क्या होगी, इस्लामाबाद, राइट। 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, क्षुद्रग्रहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, राइट। तो इसको देखते हैं क्या है यहाँ पर, जो एस्टेरॉइड्स के बारे में। पृथ्वी और शनि की कक्षाओं के चारों ओर परिक्रमा करने वाले चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों को क्षुद्रग्रह कहा जाता है, ठीक है। देखो क्या है, मैं क्या कहा था, मैं इसको आपको डिटेल में थोड़ा बता देता हूँ कि जो हमारा जो क्षुद्र ग्रह है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के जो चारों परिक्रमा करने वाले चट्टान है, वो छोटे छोटे टुकड़ों का एक समूह होता है, ठीक है। ये क्या है, ये आपका गलत है। जो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है यहाँ पर क्या है, गलत है। मंगल और बृहस्पति, राइट। यहाँ पर क्या लिखा है, पृथ्वी और शनि, ये तो आपका गलत हो गया, ठीक है। देखो एलिमिनेट करके आप आंसर भी निकाल सकते हैं, जैसे कि पहला आपका गलत हो गया 19 में, तो पहला जहाँ जहाँ पहला वहाँ काट दो, सॉरी, पहला यहाँ पर है ए नंबर में और कहीं नहीं है, तो आपको देखो नहीं, आपका आंसर नहीं बन सकता है, ठीक है। एक और काटना पड़ेगा। फिर से देखते हैं, बी बोल रहा है सॉरी, बी बोल रहा है पर क्षुद्र ग्रहों का आकार 1000 किलोमीटर के व्यास तक भिन्न भिन्न होता है ना। जो 1000 किलोमीटर का जो व्यास है उससे अलग अलग डिफरेंस होता है बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ये सही बात बोल रहा है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर क्या करेक्ट है, अभी यहाँ से भी आंसर आपको नहीं मिलेगा क्योंकि दो यहाँ पर दोनों में है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, सूर्य की ओर आने वाले क्षुद्र ग्रह की पुंज उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो ये क्या है, सही नहीं है। ये क्या होता है, इसमें सूर्य के निकट होने पर क्षुद्र ग्रह आमतौर पर क्या अधिक ठोस होने के साथ साथ ये क्या है, पुंज उत्पन्न आमतौर पर धूमकेतु द्वारा बनाई जाती है। ये क्या तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट होगा। तो जहाँ पर 3 है, जहाँ पर 1 है वो काट दो, राइट। देखते हैं, जहाँ पर 1 है, ये 1 है और ये आपका 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, 2 4 हो जाए, ठीक है। तो 4 आपको देखना नहीं पड़ा, वैसे भी आपको 4 करेक्ट हो गया। ट्रोजन क्या रहेगा, ट्रोजन एक प्रकार का क्षुद्र ग्रह है, ये भी बोल रहा है, सही है। जो ट्रोजन है वो आपका जो बृहस्पति की कक्षा के पाए जाते हैं वो इसको ट्रोजन ही बोलते हैं, ठीक है। तो आपका ये करेक्ट आंसर का 2 3 होगा, डी, ठीक है। अगला देखते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन, सॉरी इसमें करेक्ट आंसर, इसमें क्या थोड़ा सा देख लेते हैं। 19 नंबर में क्या बोला था, इनमें से कौन सा सही है ना। तो आपका कौन सा सही है 19 में, यहाँ पे बी सही होगा आपका, ठीक है। क्योंकि 3 तो इसमें भी है, थोड़ा सा मैंने देखा नहीं था, यहाँ पे आपका बी सही होगा क्योंकि 3 गलत था, 3 गलत था और 1 गलत था, तो आपका बी होगा, मैंने डी बोला था, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर बी होगा इसका आंसर। अगला देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एल्बिडो, मतलब किसमें जो है आपका एल्बिडो सर्वाधिक है, ठीक है। तो आपका क्या होगा,
तो इसका करेक्ट आंसर जो हमारा होगा एल्बिडो वाला 20 नंबर में, तो ये करेक्ट आंसर आपका हिमाक जो मैं लिखा है हिमाक मंडल, ठीक है, हिमाक मंडल इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि हिमाक मंडल जो पृथ्वी की सतह से ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर जल ठोस के रूप में उपलब्ध होता है, जिसमें समुद्री बर्फ, झील या फिर इसकी बर्फ की जो नदी होती है, ठीक है, तो उस टाइप में यहाँ पर क्या है, उसकी जो चादरें होती हैं यहाँ पर जमी हुई होती हैं यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि हिमपात से जो हमारा उच्च प्रकाश अनुपात होता है वो एल्बिडो होता है, इसलिए हिमखंड की जो क्रोस्फियर है उच्चतम यहाँ पर प्रकाश अनुपात यहाँ पर पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका होगा हिमाक मंडल, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत सरकार ने आपराधिक प्रक्रिया परिचालन अधिनियम 2022 अधिनियम किया है जो प्रभावी हुआ है, जो कब से प्रभावी हुआ है ये आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका होगा बी, ठीक है, 4 अगस्त 2022 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। भारत सरकार ने आपराधिक प्रक्रिया से 4 अगस्त 2022 को यहाँ पर प्रभावी किया, क्योंकि जो नया अधिनियम हमारा आपराधिक मामले का था उसकी पहचान और जाँच करने के लिए यहाँ पर इसको लागू किया गया। तो 20 का करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कमहरिया घाट पुल संदर्भ निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। इसका निर्माण उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी से किया गया, ठीक है। ये गोरखपुर प्रयागराज के बीच 80 किलोमीटर की दूरी को कम करता है। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, इसमें कौन सा स्टेटमेंट बोल रहा है कि सही है, इनमें से सही उत्तर का चयन करना है, राइट। तो इसमें कौन सा उत्तर बोल रहा है सही आपको। तो करेक्ट आंसर जो आपका होगा वो इसमें ओनली 2 करेक्ट होगा यहाँ, ठीक है, ओनली यहाँ पर 2 करेक्ट होगा ये, राइट। क्यों करेक्ट है 2, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। जो आपका पहला है, इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो उसमें गोरखपुर की घाघरा नदी में कमहरिया घाट के पुल का उद्घाटन किया था, ठीक है। गोरखपुर के जो राप्ती नदी नहीं है, इसमें राप्ती नदी नहीं होगा, ये आपका होगा जो कमहरिया नदी है वहाँ पर होगा, ठीक है, कमहरिया नदी। तो आपका पहला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या होगा, गलत होगा, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ आपका करेक्ट होगा। अगला देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। भूमध्य रेखा की लगभग कुल लंबाई है कितनी, जो आपकी भूमध्य रेखा है उसकी जो लंबाई है लगभग कितनी है, 40,075 किलोमीटर, 40,075 किलोमीटर। तो अप्रॉक्स में कितना होगा, सी आएगा यहाँ पर, 40,000 वाला है, ये आपका अप्रॉक्स में रहेगा, ठीक है, ये इसका रहेगा। अगला देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। जो आपसे मैचिंग के लिए दिया है, ठीक है, इसमें लिस्ट और लिस्ट 2 दिया है यहाँ पर, जो आपके एक्सट्रीम पॉइंट इन इंडिया, मतलब भारत का जो अंतिम बिंदु है नाम है वो यहाँ पर मैच करने कौन से यहाँ पर करेक्ट होगा, राइट। तो मैं करेक्ट आंसर यहाँ पे इसको बता देता हूँ, मैच करा देता हूँ कौन कौन से हैं। तो इसमें जो बोल रहा है सबसे उत्तरी, ठीक है, सबसे उत्तरी कौन सा आपका, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल आपका आता है 37.6 नॉर्थ पे, ठीक है, इंदिरा कॉल सबसे ऊपरी। इसमें इंदिरा कॉल कहाँ पर है, इंदिरा कॉल सबसे उत्तरी, 1 का 4, ठीक है, ए का 4, 1 का 4 यहाँ पर देख लेंगे कहाँ पर है, और 1 का 4 सी में है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका और कहीं पर नहीं है 1 का 4, जैसे कि मैंने 1 को देख के आंसर निकाल दिया, 1 का 4 इसमें लिखा हुआ है, जैसे ये देख रहे हैं आप, 1 का 4, 1 का 4 सिर्फ यहाँ पर ही है और 1 का 4 कहीं पर नहीं है। तो क्या इसका आंसर क्या होगा, आपका सी आंसर होगा। बाकी सब आप यहाँ पर मैच करके देख सकते हैं। जो आपका सबसे पश्चिमी बिंदु होगा वो आपका होगा जैसे बी नंबर है, सबसे पश्चिमी बिंदु आपका सी नंबर होगा जो आपका गुहार मोती, और सबसे पूर्वी जो है वो आपका क्या होगा, सी नंबर में सेकंड में होगा किविथू, ठीक है। और जो सबसे दक्षिणी है वो आपका क्या होगा, इंदिरा पॉइंट, राइट, ये आपका सबसे दक्षिणी होगा। तो ये आपको मैच करके देख लेना है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मैं 25 क्वेश्चन को ही डिस्कस करूँगा, ठीक है, 25 या 30 क्वेश्चन जो भी हमारा हो जाता है, इतने क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस करूँगा क्योंकि हमारा पहला वीडियो है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि किस टाइप से क्वेश्चन को और कराया जाए, तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि किस क्वेश्चन को कैसे थोड़ा सा और भी कुछ आप इसमें फीडबैक दे सकते हैं, राइट, कि कितना क्वेश्चन लगभग एक बार में कर लेंगे। मैं थोड़ा सा लेंथी वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, काफ़ी लेंथ हो जाएगा उसमें, कि थोड़ा वीडियो जो थोड़ा लिमिट टाइप में रहेगा, ठीक है। तो अच्छे से कि आप कुछ काम कर रहे हैं 25 या 24 मिनट में आपका इतना क्वेश्चन हो जाएगा, तो काफ़ी क्वेश्चन है, राइट। अगर आप जैसा बताएंगे, अगर काफ़ी टाइम के लिए बनाना है 1 घंटे 40 मिनट 50 मिनट, तो मैं उसका भी पूरा 100 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन का पूरा बना दूंगा, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, यहाँ बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर आपका भारत। भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। दूसरा सबसे बड़ा क्या, चीनी, यहाँ पर आ गया है, चीन हो गया, ठीक है। करेक्ट आंसर सी हो गया। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने पंचामृत योजना की शुरुआत की है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने जो पंचामृत योजना है वो शुरुआत की। पंचामृत योजना का जो हमारी लागत प्रभावी तकनीकी है उसके उपायों को शुरुआत करने के लिए हमारा सह फसल जो हमारी विधियाँ हैं उनको यहाँ पर बढ़ावा देने कर किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को यहाँ पर मदद करेगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, उत्तर प्रदेश इसका होगा। 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। डेनमार्क कॉर्पोरेशन की मदद से उत्तर प्रदेश के किस जिले में जल परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा वाराणसी, ठीक है, वाराणसी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा हमारा, राइट। अगला देखते हैं
28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर मैच करना है, ठीक है। इनमें से कौन सा शहर किस नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पे मैं आपको मैचिंग दिखा देता हूँ, उसके बाद आप यहाँ पर मैच कर लीजिएगा। आपका लाहौर है वो रावी नदी के तट पर है, ठीक है। और जो आपका लंदन है वो आपका टेम्स नदी के तट पर होता है, ठीक है। उसके बाद जो आपका न्यूयॉर्क है वो आपका क्या है, हडसन, न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर है। जो आपका बॉन है वो आपका क्या है, राइन नदी पर। जो भी आपका आप मैच होकर आता है वो आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी यहाँ पर मैच होगा वो आपको आंसर लिख लेना है, ठीक है। तो 29 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मैं 30 क्वेश्चन को ही कराऊंगा, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ करा दूंगा। 29 नंबर क्वेश्चन बोला 29 में, प्रधान मध्याह्न रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों के होकर गुजरती है, राइट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका होगा ब्राज़ील, सॉरी करेक्ट आंसर आपका होगा ब्राज़ील नहीं होगा। 29 इसमें करेक्ट आंसर आपका होगा फ्रांस और घाना दोनों। क्योंकि मैं बता देता हूँ क्यों, क्योंकि जो आपका जो पृथ्वी के चारों ओर हमारे जो पूर्व और पश्चिम दोनों ओर की जो दूरी मापने के लिए प्रारंभिक बिंदु हैं वो एक मतलब एक बिंदु है वो, ठीक है। पृथ्वी के चारों ओर नापने के लिए हमारे पूर्व पश्चिम के दो बिंदु होते हैं, जो एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। क्योंकि जो ग्रीनविच हमारे इंग्लैंड से गुजरने वाले मध्याह्न है वो रेखा को आधिकारिक जो आपकी प्रधान मध्याह्न रेखा है उसको यहाँ पर माना जाता है, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर आपका होगा ए, सॉरी करेक्ट आंसर इसमें बी में 1 और 3, ठीक है, 1 और 3 होगा। 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन भूप्रपटी जो में पदार्थों के द्रव्यमान के लिए वितरण संबंधी जानकारी को प्रदान करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा 30 नंबर क्वेश्चन, 30 का आपका डी होगा यहाँ, ठीक है। गुरुत्व असंगति, राइट। ये क्या है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र और भूकंपीय जो गतिविधि है पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में यहाँ पर जानकारी को अप्रत्यक्ष स्रोत होती है, ठीक है। जो आपको गुरुत्वाकर्षण बल सतह के विभिन्न अक्षांशों के समान नहीं होता, क्योंकि ये ध्रुवों के पास अधिक और जो भूमध्य रेखा है उसमें क्या होती है, कम होती है वहाँ, राइट। तो ये आपको देख के चलना है। उसके बाद करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर डी होगा, गुरुत्व असंगति, राइट। तो ये मैं 30 क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर करा दिया आपको। और अगर आप बोलेंगे कि 30 मिनट से ऊपर वीडियो आपको चल जाएगा, आप देख सकते हैं लेक्चर 30 मिनट से ऊपर, तो मैं और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन को यहाँ पर करा पाऊंगा, राइट। अगर नहीं आप बोलते हैं तो 30 मिनट के मैं ऐसे 4 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट में से करके ये पूरा पेपर को ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। तो जैसा कुछ भी रहता है आप नीचे कमेंट में अपना फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है। और मेरा ऑलरेडी चैनल था वो किसी प्रॉब्लम की वजह से चैनल डिलीट कर दिया गया, राइट। तो इस वजह से चैनल मैं फिर से क्रिएट किया हूँ। तो यहाँ पे जो भी अच्छे से अच्छा आपको टेस्ट पेपर रहेगा, क्वेश्चंस रहेंगे, जितने भी स्टेट पीसीएस के लिए आपकी कोचिंग है वहाँ पे मैं जितना भी क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे आपको कराता रहूँगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।